हाँ जी क्लास, कैसे हो सब? वॉइस क्लियर है सभी को? एनीवन कंफर्म? वॉइस क्लियर है? यस सर। ओके, ठीक है। तो कल ना मैंने कोड सेंड किया था आपके ग्रुप के अंदर, दोनों ग्रुप्स में, 37 में, 33 में। होप सबको मिल गया होगा। और रन भी, रन करके भी देखा होगा आपने सभी ने। नहीं देखा तो आज करके देखना। उसको रिस्पॉन्सिव बनाना है तो उसकी छोटी सी ट्रिक बताऊंगा, करके देखना। नहीं होगा तो फिर 2 दिन का टाइम देता हूँ, आज और कल का। नहीं होगा फिर परसों मैं कराऊंगा कैसे करना है उसको। ट्रिक मैं बता देता हूँ क्या है। कुछ नहीं करना, सीएसएस के अंदर अगर करना है किसी, मान लो जो कोड मैंने सेंड किया था ना, नैब बार वाला आपका डिव था, ठीक है। तो आपने उसके अंदर लोगों को तो हाइड करना नहीं है। साइड में हैमबर्गर लेके आना है, एक साइड, राइट साइड। तो जब उस मेन्यू आइकन को आप क्लिक करोगे, हैमबर्गर को, तो जो बीच में आपका मेन्यू था स्मॉल व्यू में, उसका फ्लैक्स डायरेक्शन कॉलम हो जाए, इतना करना है सिर्फ। ठीक है। अब थोड़ा सा दिमाग उसमें ये लगाना है कि सारा का सारा जो कंटेंट है ना, वो नैब बार के अंदर है। नैब बार के अंदर पहले लोगो था, फिर मेन्यू था, फिर लास्ट में हैमबर्गर था। ठीक है। तो वहां लॉजिक लगाना है कि किसको नैब बार के अंदर रखना है, किसको बाहर रखना है। थोड़ा सा लॉजिक लगेगा वहां पे, वो लग जाएगा तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर मैं परसों तो कराऊंगा ही। तो आज हम करेंगे किसी भी चीज को हाइड एंड शो कैसे करना है यूजिंग चेकबॉक्स। तो उसके लिए यहां पर मैं एक चेकबॉक्स ले लेता हूँ। ओके, इनपुट चेकबॉक्स, नेम दे दिया मैंने इसका चेकबॉक्स। आईडी चेक। एक ले लेते हैं हम लेबल। तो इसके लिए मैं एक लेबल ले लेता हूँ। लेबल तो हम किस लिए लेते हैं, लेबल के अंदर अगर आपने हैमबर्गर आइकन लेके आना है तो उसके लिए हम फिर इसके अंदर वो आई का कोड लगाते हैं। ठीक है। तो मैं वो भी लगा के दिखा देता हूँ आपको साथ साथ। एफ ए आइकन्स, फोटो फोटोसम आइकन्स के ऊपर जाना है, एफ ए के ऊपर। यहाँ से वर्जन 4 है, इसको हटा दो। इसको रन करो। तो ये आएगा आपके पास, फ्री एंड ओपन सोर्स, इसके ऊपर क्लिक करो। तो नीचे स्क्रॉल करोगे हल्का सा, यहाँ आ जाएगा, नहीं तो सर्च भी कर सकते हो। हैमबर्गर सर्च कर लो या बार सर्च कर लो, बार्स। ठीक है, तो ये आ जाएगा। इसको क्लिक करोगे तो ये ओपन हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद लाइक अगर इसका साइज स्मॉल रह जाता है और उसको अगर आप इंक्रीज करना चाहते हो तो मे बी, एडिटिंग एडिटिंग के ऊपर चेक करते हैं, मे बी शायद इसमें एक्सेल टू एक्सेल का आना चाहिए। नहीं है, इसके अंदर नहीं है ये। कोडिंग, कोडिंग के अंदर भी नहीं है, मुझे साइज इंक्रीज करना है इसका। चलो फिलहाल के लिए मैं इसको कॉपी कर रहा हूँ, मैं अपनी तरफ से एफ ए एक्सेल क्लास लगा के देखूंगा क्या उससे चेंज आता है। ठीक है, इसको मैंने क्लिक किया और लेबल के अंदर डाल दिया। अभी तो कुछ नहीं आएगा यहाँ पर। ठीक है, एक चेक बॉक्स आ रहा है लेबल के अंदर जो है आइकन, वो नहीं आ रहा अभी, क्योंकि इसका हमने सीडीएन लिंक नहीं दिया, क्योंकि इसकी जो सीएसएस है ना, ये सीएसएस से बना हुआ है। ये जो बना हुआ है सीएसएस से बना हुआ है, तो इसकी सीएसएस देनी पड़ेगी आपको। तो उसके लिए आपने सर्च करना है आपके सीडीएन। फर्स्ट वेबसाइट आएगी आपके पास cdn.js.com, इसके ऊपर जाना है। तो ये आ जाएगा आपके पास। अभी जो मैंने आइकन कॉपी किया था ना, वो इस वर्जन का था, 6.5.1 का। ठीक है। तो बाय डिफॉल्ट यही लेटेस्ट वर्जन है, वहां पर भी लेटेस्ट ही कॉपी किया था मैंने। तो यहाँ जाना है, बीच में जो आइकन है कॉपी लिंक टैग, इसको कॉपी करना है और यहाँ पर डाल दो। और इसके अंदर जहाँ फाइल का नेम है, उसके बाद से आप चाहो तो इसको डिलीट कर सकते हो, इसकी जरूरत नहीं है हमें।
अब चेक करते हैं, आइकन आ गया मेरे पास। थोड़ा मैं इसको स्मॉल कर लेता हूँ। इसके बाद देखो, अब ये चेक बॉक्स आपने हाइड करना है और इसकी क्लिक के ऊपर काम करना है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, ये जो आपने आईडी दिया है चेक, ठीक है, यहाँ पर कुछ भी नाम दे सकते हो आप आईडी का, वही नेम आपने फोर को देना है। तो मैं इसको क्लिक करूँ तो ये चेक हो रहा है देखो, या फिर इधर से करूँ तो यहाँ से भी होगा। क्लियर है ये पॉइंट। इसके बाद जो सीएसएस फाइल है वहां जाना है। अब यहाँ पर सिंपली जो आपका ये चेक बॉक्स, ये आईडी है, इसको पहले तो हाइड कर दो, इसकी जरूरत नहीं है मुझे। चेक, सिंपली डिस्प्ले नन, हाइड हो गया। अब ये चेक हुआ फिर अनचेक होगा, ठीक है। अब यहाँ पर मैं एक डिव ले लेता हूँ। इसको मैं क्लास दे देता हूँ। चलो मैं पहले क्लास लिख के दिखाता हूँ, फिर बताऊंगा कि क्लास लेना है या आईडी लेना है। तो यहाँ पर मैंने ले लिया मान लो मेन्यू, और इसके अंदर जो करना है वो आप लोगों ने काम करना है, ठीक है। मैंने वो वाला बना के दिखाया था, वो कोड इसी के अंदर ही आएगा, ठीक है, इसी के अंदर ही आएगा। और जिस स्क्रीन साइज के ऊपर मैं इसको दिखाना चाहता हूँ इसको भी, ठीक है, हैमबर्गर आइकन को, उस स्क्रीन साइज के ऊपर आपने इसके अंदर जो भी आपका कंटेंट है, जो भी मेन्यू आप लोगो है जो भी है, उसमें से कौन सा आपने उस स्क्रीन साइज के ऊपर हाइड करना है और कौन सा प्लेस डायरेक्शन कॉलम करना है। वो लॉजिक आपको लगाना है, नहीं तो फिर मैं परसों कराऊंगा। अभी के लिए मैं इसके अंदर सिंपल टेक्स्ट डाल दिया मैंने ये। तो अब मैं चाहता हूँ कि जब मैं इसको क्लिक करूँ ना, इस आइकन को, ये हाइड हो जाए, वापस से जब क्लिक करूँ शो हो जाए। तो उसके लिए आपने क्या करना है, सिंपली जो आईडी है मैं उससे डायरेक्ट कॉल कर रहा हूँ इसको। आईडी किसकी है, ये चेकबॉक्स की। अगर ये चेक्ड है, ठीक है, अगर ये चेक्ड है तो क्या होना चाहिए, अगर ये चेक्ड है तो मैं चाहता हूं कि इसका डिस्प्ले नन हो जाए, ठीक है। तो अब मैंने इसको चेक्ड तो लिख दिया, बट इसके चेक्ड पे सीएसएस किसकी चेंज होनी चाहिए, तो वो लिखना है यहाँ पर, ठीक है, वो लिखना है। तो उसके लिए आपने निगेशन का साइन यूज करना है, ये वन से पहले जो बटन होता है वहां पर आएगा। और फिर जो आपकी क्लास है, क्लास मैंने दिया था मेन्यू, और यहाँ पर सिंपली मैं कर देता हूँ डिस्प्ले नन। तो यहाँ पर अब मैंने लिखा कि अगर मैं इसको चेक करता हूँ तो ये मेरा हाइड हो जाए। देख रहे हो, इसको क्लिक करने पे हाइड हो रहा है, शो हो रहा है। बस इतना सा लॉजिक लगाना है। अब करना क्या था कि मुझे स्मॉल स्क्रीन साइज के ऊपर करना है इसको। तो जो मेरा मेन्यू है उसको तो मैं पहले कर देता हूँ डिस्प्ले ब्लॉक, ठीक है। यानी कि जो मेरा डेस्कटॉप का साइज है उसके लिए भी मैं सीएसएस लिख रहा हूँ कि यहाँ तो मुझे हेलो दिखना चाहिए, बट ये चेकबॉक्स और हैमबर्गर ये नहीं दिखनी चाहिए मुझे। तो चेक को मैंने यहाँ कर दिया डिस्प्ले नन, ये भी नहीं चाहिए मुझे। और साथ में कोमा लगा के लेबल, ये भी नहीं चाहिए मुझे, सिर्फ ये चाहिए। मैं चाहता हूँ कि जब स्क्रीन साइज कम हो, मान लो ये स्क्रीन साइज है, इसके ऊपर मुझे दिखाना है। तो जो मैंने सी एस एस कट किया है, @मीडिया,
मैं यहाँ कर देता हूँ विड्थ लेस देन 768 पिक्सल, कि अगर इससे कम है तो फिर ये चले आपका। तो इसको ओके, ग्रेटर लग गया, यहाँ पे लेस लगाना है। ठीक है, तो इसको यहाँ से इंस्पेक्ट करते हैं। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बोलो। सर ये दोबारा से रिपीट करवाना चेक बॉक्स टेबल वाला। ठीक है, मैं दोबारा कराता हूँ, एक बार इसको फाइनल रिजल्ट दे दें हम, दोबारा से रिपीट करा दूंगा। अब होना ये चाहिए था कि विड्थ अगर लेस देन है इससे, ठीक है, तो ये वाला तो मुझे हाइट रखना ही है, लेकिन इसके अंदर चेक चेक तो मेरा हाइड है, बट लेबल हाइड नहीं होना चाहिए। तो लेबल को मैं डिस्प्ले ब्लॉक कर देता हूँ। अब मैंने लेबल को डिस्प्ले ब्लॉक किया तो ये वापस आ रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए अब। या फिर मैं ऐसा कर सकता हूँ कि यहाँ पर लेबल को हाइड करने की बजाय अगर मैं डायरेक्टली आई को हाइड करता हूँ, और यहाँ पर लेबल की बजाय आई को अगर मैं दिखाना चाहूँ, तो अभी मेरा सेम आ रहा है। अब इसकी क्लिक पे होना क्या चाहिए, हाइड होना चाहिए था। ओके, क्या क्लिक हुआ यहाँ पर? विड्थ यहाँ से दिखेगी आपको, ये जो है विड्थ है, ये जो आ रहा है ना 320, ये इस एरिया का विड्थ है, ये इसका है, ये इसका है, ये 768 है हमारा। तो मैं 768 से थोड़ा कम ले लेता हूँ। चेक बॉक्स को हमने बंद किया, और इसको लेबल ही करते हैं वापस, कोई इशू नहीं, लेबल से हो जाना चाहिए। अब मैं यहाँ पर जहाँ पर क्लास मेनू लिया था, मैं यहाँ पर एक आईडी लेता हूँ, मेन्यू, और इसको मैं, ओके, ये वापस से रिडायरेक्ट हो गया बार बार, तो मुझे इसको दोबारा ओपन करना पड़ेगा। ओके, वर्क तो कर रहा है, तो मुझे वैसे जरूरत नहीं है, अगर आईडी से मैं कॉल कराना चाह रहा था इसको। और इस लेबल को अब, जो विड्थ है आपकी इससे ज़्यादा है, इससे ज़्यादा है विड्थ, ठीक है, तो यहाँ पर कोमा लगा के इसको लेबल को हाइड करते हैं। हाइड हुआ, वापस से चेक करते हैं स्मॉल स्क्रीन के ऊपर, आगे वापस से इसको अगर मैं क्लिक करूँ तो हाइड होगा और शो होगा। तो यही सेम आपने फंडा आजमाना है मेन्यू को शो एंड हाइड करने के लिए। उस केस में क्या होगा, ये वाला जो आइकन है, आप अगर इस साइड रखना यहाँ रख सकते हो, राइट साइड रखना राइट साइड रख सकते हो, और जो लोगो होगा आपका उसको आप इस साइड रख लो। तो जो बीच का जो पार्ट है ना आपका, ठीक है, उसको इस स्क्रीन साइज के ऊपर हाइड कर देना है, और उसका डिस्प्ले आपने कर देना है। डिस्प्ले तो फ्लैक्स पहले भी है, फ्लैक्स डायरेक्शन आपने चेंज करनी है कॉलम। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसके अंदर छोटा सा एग्जांपल दिखाऊं आपको, Li into 3 फ्री आइटम्स का, होम, कॉन्टैक्ट, सर्विस। तो अगर मैं इसको क्लिक कर रहा हूँ तो हाइड शो हो रहा है। तो
आप इसको वापस से CSS लगा के ये सब जो बुलेट्स हैं इसको रिमूव कर देंगे आप। तो इसके बैकग्राउंड में कलर भी दे सकते हैं। अब ये यहाँ शो हो रहा है तो आप बीच में भी शो कर सकते हो, फॉन्ट साइज इसका इंक्रीज कर सकते हो। लेकिन इस स्क्रीन साइज के ऊपर मैं चाहता हूँ कि इसका डिस्प्ले जो है ना, डिस्प्ले ब्लॉक दिया था मैंने, ब्लॉक की जगह फ्लैक्स कर दो इसको। ओके, इसको मैं ब्लॉक ही रहने देता हूँ। ये एक्चुअल में मेन्यू के अंदर यूएल है, यूएल के चाइल्ड है, तो यूएल को देना है, पेरेंट को देना है डिस्प्ले फ्लैग्स। तो यहाँ पर मेन्यू के अंदर अगर यूएल है तो डिस्प्ले आप कर दो फ्लैग्स, तो कुछ ऐसा हो जाएगा। ठीक है, इसी के अंदर ही लिस्ट स्टाइल नन, तो जो डॉट है वो रिमूव हो गई। यहीं से गैप लगा दो 20 पिक्सल, तो गैप आ गया। बाकी इसके अंदर फिर फर्दर आप लगा सकते हो, लाइक मैंने जो लिस्ट के अंदर से डायरेक्ट नेम लिया है, आप वापस फर्दर एंकर टैग यूज कर सकते हो। फिर अंडरलाइन आ जाएगा, फिर अंडरलाइन आपको रिमूव करना पड़ेगा, टेक्स्ट डेकोरेशन नन जो होगा। ठीक है, तो जब यहाँ जाएगा तो यहाँ पर इसको हाइड करना है। अब ये हाइड क्यों नहीं हुआ, क्योंकि हमने मेन्यू को किया हुआ है डिस्प्ले नन। ठीक है, जबकि अब डेटा चल रहा है यूएल के अंदर। तो अगर मैं यहाँ पर मेन्यू यूएल करता हूँ, डायरेक्ट चाइल्ड चेक करो। ओके, वो ना ऑलरेडी क्लिक था, इसीलिए तो मैं इसको हटा सकता हूँ अगर मैं इसके बिना चेक करूँ, क्योंकि मैं कंप्लीट पेरेंट को ही हाइड कर रहा हूँ। तो यहाँ पर ऐसे शो हो रहा है ये। तो इसको आप डायरेक्शन चेंज करो फिर इसका, क्योंकि यहाँ पर हमने डिस्प्ले फ्लैग्स कर दिया, तो यही चल रहा है। तो सिंपली करना क्या है, इसको कॉपी करो और इसके अंदर, इस स्क्रीन साइज के अंदर जो इसका फ्लैक्स डायरेक्शन है वो आप कर दो कॉलम। तो फिर ऐसे दिखेगा। अभी क्लिक करो तो हाइड होगा, फिर शो होगा। यहाँ पर ऐसे शो होगा, यहाँ पर ये आइकन आ जाएगा। इसको क्लिक करोगे तो शो होगा, इसको क्लिक करोगे तो हाइड होगा। बाकी अब सिर्फ पार्ट क्या रह गया, डेकोरेट करना है इसको। अब अगर इसके साथ लोगो होता, मान लो इसके अंदर है टेक्स्ट लोगो, अब होगा क्या कि मैं इसको क्लिक करूंगा तो ये भी हाइड होगा, जबकि हमने इसको हाइड नहीं करना। ठीक है, इसको यहीं पर रखना है, सिर्फ इसको हाइड करना है, लोगो को हाइड नहीं करना। तो ये लॉजिक लगाना है बस। इसकी पोजीशन तो आप चेंज कर लोगे, इसको बॉडी के अकॉर्डिंग लेके चलोगे तो यहाँ चला जाएगा। खुद से रिलेटिव रखोगे इसको, एब्सोल्यूट करोगे तो बॉडी के अकॉर्डिंग, क्योंकि ये किसी डिव के अंदर नहीं है, बाहर है ये जो है अभी इस डिव के अंदर नहीं है, मैंने बाहर रखा हो तो आप बाहर रख सकते हो। ठीक है, अब ये ऊपर है, अगर मैं इसको नीचे लगाऊं तो क्या चलेगा, एनीवन? क्यों नहीं चला, क्या रीजन है इसका? देखो, इसका सिंपल सा रीजन है, क्योंकि ये आपने बाद में दिया है तो उसको मालूम ही नहीं चल रहा कि मुझे किसको करना है, तो इसको पहले रखना है फिर ये। क्लियर है सभी को? लेकिन इसको हाइड नहीं होने देना, तो उसका थोड़ा सा लॉजिक लगेगा। जैसे कि यहाँ पर, यहाँ जब हम हाइड कर रहे हैं तो लॉजिक ये लगाना है कि जब ये चेक्ड होता है, जब आप इसको चेक करते हो तो डिस्प्ले नन ये सारा का सारा हो जाता है, नोट द फर्स्ट चाइल्ड, कुछ ऐसा लॉजिक लगाना है आपको। ठीक है, नोट लगेगा। अगर मैं लिख के दिखाऊं नोट कैसे लिखते हैं, तो मान लो कोई भी एक एलिमेंट है, नोट,
इसके अंदर वापस से आएगा आपका फर्स्ट चाइल्ड। ये क्या करेगा, फर्स्ट चाइल्ड को हाइड नहीं करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर, यहाँ डॉट मेन्यू है तो यहाँ पर डॉट मेन्यू आ जाएगा, तो उसको हाइड नहीं करेगा। ठीक है, फिर उसकी पोजीशन सेट कर देनी है इस लोगो की, कहाँ पर दिखाना है आपने। चलो। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बोलो। सर ये हेडर का मीनिंग क्या है यहाँ पे? अरे हेडर तो एलिमेंट है ना एक। यहाँ पर आप अगर डिव लेते हो, अगर देखो, हेडर का क्या मीनिंग है, मैं इस वेबसाइट से बताता हूँ। ये जो पार्ट आपका, ये हेडर है, ये हेडर है। ठीक है, आप एक डिव लो, डिव के अंदर क्लास हेडर ले लो, नहीं तो आपके पास हेडर टैग भी है डायरेक्टली। ऐसे ही इसमें तो फुटर नहीं आ रहा अभी, फुटर मैं दिखाने के लिए वापस से होम पर चलते हैं। ओके, इसका फुटर तो नहीं है इस वेबसाइट का। जैसे ये नीचे की तरफ ये फुटर है, तो डायरेक्टली फुटर स्टार्ट किया, फुटर क्लोज किया। फुटर भी टैग है हमारे पास, जैसे सेक्शन टैग होता है, ऐसे ही हेडर टैग होता है हमारे पास। ये वाला पार्ट जो हेडर के अंदर है, ये वाला पार्ट। तो आप अगर यहाँ पर लिखते हो हेडर, तो ये टैग है। ठीक है, ऐसे ही फुटर, इसके बाद होता है आपके पास सेक्शन भी होता है आपके पास, एक ये टैग होता है, एक असाइड होता है, फुटर भी होता है। ठीक है, तो आपकी मर्जी, आपने ऐसे यूज करना है ऐसे यूज करो, नहीं तो डायरेक्टली जो हम मोस्टली यूज करते हैं, हम क्या करते हैं, डॉट हेडर नाम से क्लास बनाई, डिव के अंदर क्लास दे दिया हेडर। तो यहाँ से ही मालूम चल रहा है आपको ये वेबसाइट का हेडर है। ऐसे अगर फुटर ऐड करते हो तो फुटर क्लास ऐड कर सकते हो, तो मीन्स ये फुटर है। मैंने क्लास ऐड किया है, आप चाहो तो आईडी भी लगा सकते हो, वो मर्जी है आपकी, वर्क सेम करेगा। चलो एक बार दोबारा से रिपीट करता हूँ ये कैसे वर्क करेगा आपका। सबसे पहले आपने एक इनपुट लेना है। ठीक है, टाइप चेक बॉक्स। तो यहाँ पर मैंने, ये जो मेरा चेक बॉक्स है जो अभी सिलेक्ट किया है, इसके अंदर नेम मैंने लिया चेक बॉक्स। वैसे तो अभी यहाँ नेम की जरूरत नहीं है, नहीं भी लगाओगे चलेगा, क्योंकि मैं आईडी से कॉल कर रहा हूँ इसको सारा। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने आईडी दिया चेक। अब जो आईडी का नेम है, वही आपका नेम फोर के अंदर, मीन्स लेबल किसके लिए बना रहे हो आप, ये जो लेबल है ना, किसके लिए बनाया आपने, इसके लिए, इस आईडी के लिए। तो ये आईडी नेम और ये फोर नेम सेम होने चाहिए, तभी ये आपका वर्क करेगा यहाँ पर। जब ये आइकन आता है ना, ये आइकन कहाँ पर है, ये वाला आइकन, ये वाला आइकन आपका ये है लेबल के अंदर। ठीक है, इसके अंदर है, आप इसको क्लिक करो, या फिर मैं अगर चेक बॉक्स मैंने हाइड किया हुआ उसको ऑन करूं, तो दोनों एक ही बात है। लेकिन हम चेक बॉक्स को यहाँ दिखाते नहीं, हम ये आइकन दिखाते हैं, अभी तो ये सिंपल आइकन है। ठीक है, इसके ऊपर जो मैंने यूज किया, मैंने इससे यूज किए। ठीक है, नहीं तो आप फर्दर तीन स्पैन लेके उससे भी बना सकते हो। तीन स्पैन के अंदर आपको ऐसे बनाना पड़ेगा, तीन लाइंस, एक बार मैंने करके भी दिखाया था। ठीक है, इसके अंदर फर्दर फिर आप क्या कर सकते हो, जब आप इसको क्लिक करते हो ना, तो आप बीच वाले को हाइड कर देते हो, ये क्रॉस का साइन बन जाता है, मीन्स क्लोज टाइप, क्रॉस का साइन, मल्टीप्लाई का साइन होता है जो। सिंपली बात करो, एक्स टाइप ऐसा कुछ साइन बना सकते हो बीच वाले को हाइड करके। ठीक है, ये वाला साइन ला सकते हैं आप, बीच वाले को हाइड कर देना है, इसको ट्रांसफॉर्म रोटेट कर देना है। तो वो तो बात की बात है, अभी के लिए सिंपल आपने करना है, एक चेकबॉक्स लिया, उसकी आईडी का नेम, और जो आप लेबल लेंगे उसका नेम सेम होना चाहिए। अभी तो मैंने इसके अंदर ये लगाया, अगर मैं ये भी नहीं लगाते आप सिंपल यहाँ लिख देते हो ओपन क्लोज, तो तब भी चलेगा, क्योंकि लेबल तो क्लिक करना ही है हमने। देखो इसके ऊपर जैसे ही कर्सर जाएगा ये होगा। ठीक है, और क्या कर सकते हो इसको आप,
कर्सर पॉइंटर कर दो तो हैंड का साइन बनेगा फिर। ठीक है। क्लियर है सभी को? यस सर। ठीक है, यहां तक क्लियर है। तो अब ये जो चेक बॉक्स है, ये जो आईडी है, जब आप इसको क्लिक करते हो, ठीक है, आप इसको क्लिक करो या इसको क्लिक करो, वो एक ही काम करेंगे क्योंकि एक दूसरे से वो कनेक्ट हो गए। तो हम क्या करते हैं कि अगर ये चेक बॉक्स जो है आपका अगर चेक्ड है, लॉजिक सिंपल सही है। ये चेक बॉक्स की मैंने आईडी लगाई है, नहीं तो आप कुछ ऐसा भी लिख सकते हो जैसे कि अगर आप आईडी नहीं लेते तो उस केस में क्या करोगे, तो थोड़ा लेंथी हो जाता है लिखने में। इनपुट, फिर ये ब्रैकेट लगानी है, इसके अंदर आपने डिफाइन करना है कि क्या चीज़ है वो चेक बॉक्स। तो मेरा कहाँ पर मिस्टेक है, इनपुट टाइप, ओके, मैंने कोलन लगा दिया, इक्वल आएगा। ठीक है, तो अभी अगर मैं क्लिक करूँ तब भी सेम वर्क करेगा। तो इतना ना लिखना पड़े आपको, तो उसके लिए बस आप एक आईडी यूज कर लेते हो। ठीक है, ताकि कम लिखना पड़े। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बोलो। हाँ सर, लोगो तो हमने यूज किया नहीं, सिर्फ लोगो का सर नेम नेम यूज किया है। हाँ, तो लोगो की जगह इमेज लगा लो फिर, यहाँ पर इमेज आ जाएगी। जहां पर लोगो लिखा है यहाँ पर आप इमेज टैग का यूज करके इसके अंदर पाथ डालोगे इमेज का। जैसे कि अभी अगर मेरे पास कोई इमेज हो, इमेजेस के अंदर एक ये पड़ी है मेरे पास, लोगो डॉट एसवीजी, इमेजेस के अंदर ये मेरे पास डेमो से बाहर है। चलो मैं टाइप करके देखता हूँ अगर आ जाए तो। ये मेरा इससे बाहर है, इस फोल्डर में लोगो डॉट एसवीजी। तो आप देखोगे लोगो आ गया मेरे पास। ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो तो मैंने टेक्स्ट लिख दिया इसलिए कि वहां पर लोगो आएगा, बस और कुछ नहीं था उसके अंदर खास। अब इसकी प्रैक्टिस करना, पहले इतना बना के देखना, मैं ये वाला कोड शेयर कर दूंगा, और जो कल मैंने शेयर किया था उसके साथ इसको कंबाइन करना है अब। ठीक है, लॉजिक पूरा पता लग गया। वहां पर भी हमने बनाया था जो डेस्कटॉप व्यू था, अब उसको मोबाइल व्यू में बदलना है। सिर्फ होना क्या चाहिए, ये लोगो एक तो हाइड नहीं करना, और यहाँ पर हैमबर्गर आएगा आपका। तो हैमबर्गर आइकन मैं वापस ले आता हूँ, और यहाँ लोगो की जगह इमेज। ठीक है, तो अब इसकी क्लिक पे हमने इसको हाइड नहीं करना। तो उसके लिए आप कुछ भी लॉजिक लगा सकते हो। वो लॉजिक क्या हो सकता है, आप इसको इसके अंदर रखो ही मत, मेन्यू के अंदर आप इसको बाहर रखो, क्योंकि आप हाइड ही नहीं करना चाहते उसको। समझ रहे हो? तो वो तो आपको लॉजिक लगाना है। इसकी पोजीशनिंग कर दो। अब आपके पास दो आइटम है ना, एक ही मेन्यू है, एक ही लोगो है। ठीक है, इन दोनों को एक डिव में डाल दो। डिव में डालने के बाद इसकी पोजीशन सेट करो इस व्यू के ऊपर। इस व्यू के ऊपर ये लोगो यहाँ पर है, मान लो आप यहाँ दिखाना चाहते हो, और ये मेन्यू यहाँ पर है, इसको आप यहाँ दिखा दो। ठीक है, फिर उसके बाद क्या करो, स्क्रीन साइज के ऊपर आप चाहते हो अगर इसको यहीं पे रखना है हैमबर्गर को, तो ये लोगो आपका यहाँ आना चाहिए, कुछ ऐसा। समझ रहे हो पॉइंट? देखो, फिर ये यहाँ आएगा, ये लोगो आपका यहाँ जाएगा, और ये जो आपका, इसको आप फिर फुल विड्थ दे सकते हो। जैसे कि अभी अगर मैं हल्का सा सीएसएस लगा के दिखाऊं इसको, ये था आपका, अगर मैं यहाँ पर यूएल को बैकग्राउंड कलर दूं, बैकग्राउंड कलर एंटीक वाइट, अभी कुछ ऐसा है, इतना है। ठीक है, वो जो ना स्टार लगा के हम मार्जिन पैडिंग जीरो करते हैं, वो नहीं लगाया हो, तो उसकी वजह से हल्का से गैप आ रहा है, ये भी चला जाएगा फिर उससे।
इसके बाद ये अगर सेंटर में करने हो, यहां पर सेंटर में करने हो तो क्या करोगे, इसके ऊपर लगाओगे या एल आई के ऊपर लगाओगे, या यहां पर मैं ये कर सकता हूँ अलाइन आइटम सेंटर, तो कुछ यहाँ आ जाएगा। फर्दर इसके ऊपर फिर आप होवर इफेक्ट लगा सकते हो। किसी का ड्रॉप डाउन है तो जो हमने कल किया था, कल वाला मेरे पास आई थिंक ये वाला है, कल वाला ये है, इसको रिस्पॉन्सिव करना है। ठीक है, वो आप लॉजिक लगाना है कि इसको बाहर रखना है, लोगों को बाहर निकाल के ले जाना है, क्योंकि लोगो जो है आपका वो अंदर है। ठीक है, यहाँ मैंने एंकर टैग से लिया था, अब जो कराया मैंने एल आई से कराया, तो थोड़ा दिमाग लगाना। अब ये जो निकल के आ रहा है इस डायरेक्शन में आ रहा है, मीन्स इसके नीचे आ रहा है, इसके नीचे आ रहा है। ठीक है, अब ओके, इसको मैं दोबारा से ओपन करता हूँ, आई थिंक यहाँ पर है, इसको रिफ्रेश किया। ओके, कि मैं क्या पॉइंट बताने वाला था। हाँ, ड्रॉप डाउन का, मान लो जो ड्रॉप डाउन है वहां पर क्या था कि जब आप होवर करते थे उसके नीचे निकलता था। अब सिर्फ क्या करना है आपने, सिर्फ पोजीशन चेंज करनी है, जो नीचे पूरा ब्लॉक निकलता है ना, इसके अंदर सब आइटम्स हैं। ठीक है, मान लो सर्विसेज है, सर्विसेज वन, सर्विसेज टू, सर्विसेज थ्री, तो अब क्या करना है, इसके नीचे की बजाय आपने साइड में निकालना है, यहाँ पर साइड में आई, तो जब इसके ऊपर कर्सर जाए तो नीचे ना निकले, क्योंकि नीचे निकलेगा तो इसके बाद अगर कुछ होगा तो वो हाइड हो जाएगा उसके नीचे। तो हम इसको नीचे की तरफ निकालने की बजाय उसकी पोजीशन इस तरफ सेट कर देंगे। कहाँ पर, इस स्क्रीन साइज के ऊपर, इस वाले स्क्रीन साइज के ऊपर। लग गया लॉजिक पता, इसको भी कैसे हैंडल करना है। और ये तो मैंने बाहर निकाल के दिखाई दिया आपको, ये यहाँ रख लो। ठीक है, और इस वाले को इस तरफ ले जाओ, सिंपल है। तो इसकी प्रैक्टिस करना, आज और कल का टाइम है। आज का टाइम है, कल का टाइम है, और परसों शाम को क्लास है 3:30 बजे, तो परसों तक का टाइम है वैसे तो आपके पास। परसों कराऊंगा मैं फिर आपको ये। ठीक है, लॉजिक यही चलेगा। तो मैं ये कोड आप लोगों को शेयर कर देता हूँ, मिल जाएगा आपको भी। कोई भी डाउट, कोई क्वेश्चन आएगा तो पूछ लेना आप। और जिन्होंने भी अभी तक सर्टिफिकेशन वगैरह या जो भी टास्क मैंने दिए हुए हैं नहीं किए हैं, तो वो जल्दी से कंप्लीट कर लेना। लिंक्स जो है वो ओपन है, आप कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि उसी दिन मैंने दिया है तो तभी करना है, उसके बाद नहीं कर सकते, ऐसा कुछ नहीं है। ओके, मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया है सभी का, जो जो क्लास में है अभी। ठीक है क्लास, बाय बाय एवरीवन।